हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है मंडे, ये मेरा मंडे का व्लॉग है और ट्यूसडे वेडनेसडे को मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया है और मुझे एडिट करने का टाइम भी नहीं मिला था। ये मैं आज ही एडिट करके डाल रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं आ गई थी किचन में और रात को सब्जियाँ आई थी तो मैंने ऐसे ही रख दी थी। मैंने कहा सुबह ही धोकर रखूँगी, लेट हो गया था काफ़ी, इसलिए किचन वगैरह तो मैं सब क्लीन करके सोई थी। वो मैं हमेशा क्लीन करके ही सोती हूँ क्योंकि सुबह सुबह आते हैं ना, फिर किचन में अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ हमारा किचन साफ़ है, बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हरी मिर्ची और टमाटर थी, सब्जी थी, वो भी मैंने कट नहीं करी थी आज। वैसे मैं एक रात पहले ही कट करके रख देती हूँ ताकि सुबह सुबह ना बहुत जल्दी रहती है तो फटाफट से काम अपना करते चले जाओ। लेकिन आज सब लेट आया था रात को तो फिर मैंने नहीं कट किया था, तो मैं अब सुबह सुबह ही कट कर रही हूँ। और मैं आज बनाने वाली हूँ आलू शिमला मिर्च। हरी मिर्च और टमाटर मैंने धो के रख दिए हैं। डेली सब्जी आ जाती है क्योंकि मंडी बिल्कुल हमारे गली के बाहर ही है, तो ज़्यादा हम क्वांटिटी में सब्जी लाकर रखते नहीं हैं। जो चीज़ चाहिए होती है उसी टाइम पे आ जाती है। जैसे टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, आलू और प्याज, ये चीज़ें आती हैं क्वांटिटी में। बाकी जो भी सब्ज़ी खानी होती है वो डेली रात को आकर आ जाती है और सुबह में बन जाती है। बस ऐसे ही मंडी पास में होती है ना तो फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैंने प्याज को छील दिया है, शिमला मिर्च को मैंने कट कर दिया है और यहाँ पर अब मैं आलू को फटाफट से छील ले रही हूँ। सुबह सुबह मैंने बहुत जल्दी रहती है तो मैं सारी तैयारी ना रात को करके ही रख देती हूँ। पर लेट आई थी सब्जी तो फिर मैं ना आलस कर गई कि चलो आज रहने देती हूँ, कल सुबह में ही कर लूँगी। तो आज वैसे भी मुझे बहुत काम था, मुझे सब पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी थी, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, पर फिर भी मैंने फटाफट से अपना हाथ चलाया। तो यहाँ मैं आलू को कर दे रही हूँ छोटा छोटा कट, क्योंकि मैंने शिमला मिर्च को भी पतला पतला ही कट किया है ताकि मैं सब्ज़ी में छौंका मारूँ और फटाफट से 10-15 मिनट में ना सब्ज़ी पक के हो जाए तैयार। क्योंकि मुझे फटाफट अपना सारा काम करना है। मुझे अभी मशीन भी लगानी है, बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, मुझे सारी डस्टिंग भी करनी है और पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से करनी है, मतलब जाले वगैरह भी हटाने हैं। तो यहाँ पर मैं एक तरह से ये रक्षाबंधन की ही साफ सफाई अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जाले वगैरह मैं आज झाड़ दे रही हूँ, बाकी तो डेली आप देख ही सकते हो मेरे ब्लॉग्स में मैं अच्छे से ही सफाई करती हूँ, बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ को डस्टिंग वगैरह करके हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। पर फिर भी मेरे को आज जाले वगैरह दिख रहे थे तो मैंने कहा चलो इनको भी आज साफ़ कर ही देते हैं लगे हाथ। और पंखे मैंने अपने पतिदेव से संडे को ही साफ़ करवा लिए थे। वैसे मैं खुद भी कर लेती हूँ पर मैं संडे को मेरे हस्बैंड घर पे थे तो उनसे ही मैंने करवा लिया। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बनाई सब्जी में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस मैंने जीरा और हींग डाली, उसके बाद प्याज को भूना, मोटा मोटा प्याज कट किया था, उसके बाद मैंने आलू शिमला मिर्च डाल दी। अब मैं टमाटर डाल दूँगी और इसमें मैं सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च भी डालने लगी हूँ, काली मिर्च और हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी 2-3 काट दी थी और उसके बाद डाल दूँगी मैं नमक और किचन किंग। बस इसी तरीके से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी भी बनती है। सिंपल, जितना सिंपल खाना बनाते हैं उतना ही सिंपल अच्छा खाना बनता है। ज़्यादा मिर्च मसाले डालते हैं ना तो उससे होता है पेट ख़राब। तो यहाँ पे ना मेरे को आदत भी है ना, ये गंदी आदत से समझ सकते हो, मेरे को ना साथ के साथ किचन क्लीन करने की आदत है। वो मुझसे होता ही नहीं है कि मेरे को बस साफ़ करना है बार बार बस मैं किचन ही साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मैं हाथ भी जल्दी जल्दी चलाती हूँ, अपना काम पे भी ध्यान देती हूँ और अपना क्लीनिंग पे भी ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से हैंड वॉश करके आटा भी मैश कर चुकी हूँ और आटा मैंने निकाल लिया है पलोथन के लिए, तो वो रख दिया है साइड में। और मैं एक बार सब्ज़ी को चला के देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च रख दिया फ्रिज में, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया है पानी, क्योंकि उनको चाहिए फ्रिज की ज़रूरत। और अब जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ अपने सफाई अभियान। और क्योंकि मुझे सारी क्लीनिंग करनी है, ग्रिल वगैरह अच्छे से साफ़ करने हैं, सब कुछ अच्छे से साफ़ करना है। वैसे मैं हफ्ते में 2 बार ही ग्रिल वगैरह कर ही देती हूँ और आज मुझे दिख रहा था कि चलो आज तो मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी, जाले वगैरह झाड़ चुकी हूँ। मैंने वीडियो ऑन तो किया था पर पता नहीं हुआ नहीं शूट, या फिर मेरे से वीडियो डिलीट हो गई एडिटिंग करते वक्त, तो वो दिखाई नहीं दिया। तो इसके बाद मैंने पूरी ग्रिल को अच्छे से कर लिया है साफ़, क्योंकि मुझे ना सबसे पहले मैंने ग्रिल को इसीलिए साफ़ किया क्योंकि मुझे यहाँ पे पायदान को झाड़ के रखना है।
पहले मैं यहाँ लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि ना ऊपर से ना पेंट वगैरह झड़ने लग गया है बारिश की वजह से, थोड़ी कहीं ना कहीं सीलन आ जाती है ना, तो उसकी वजह से तो मैंने यहाँ पर पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। उसके बाद मैं यहाँ पर पायदान वगैरह को अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि ना फिर आराम से सफाई कर दो, गीले नहीं होते हैं। मतलब मुझे मशीन भी लगानी है यहाँ पे, और फिर ये भी होता है कि बस सफाई करते वक्त हटाते रहो, तो बस इसीलिए मैं साइड में रख देती हूँ और अपना अच्छे से पूरा घर साफ़ करने के बाद फिर मैं इनको फैलाती हूँ। पहले यहाँ पे मैंने किचन वगैरह में झाड़ू लगाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे मशीन रखनी है, इसलिए पहले मैं किचन में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं रूम में झाड़ू लगाऊंगी, और यहाँ से मुझे क्लीन करना है एरिया, क्योंकि ना फिर पोछा लगाऊंगी ना तो फिर ये पोछे में आएगी मिट्टी वगैरह, तो मैं फिर जब बाद में बाकी सारे काम कर लूँ तब झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं रूम में भी झाड़ू लगा दी है, और मैं ले आई हूँ मशीन, और जब तक इसमें पानी भरेगा तब तक मैं अपना बेडशीट वगैरह को कर लूँगी चेंज। ऊपर पानी का फ्लो ना थोड़ा स्लो है, तो मशीन भरने में ना टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े देख लिए हैं कि मुझे कौन से अभी फर्स्ट राउंड में धोने हैं और कौन से सेकेंड राउंड में धोने हैं, क्योंकि कलर वाले कपड़े हटाने होते हैं। और ये चुन्नी कलर छोड़ती है जो सूट मैंने पहना हुआ है, इसलिए मैं इसको धोऊंगी बाद में, बाकी के कपड़े पहले धोऊंगी, सारे वाइट वगैरह जो भी होंगे। और यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ 2-3 ढक्कन सर्फ का, बहुत थोड़ा थोड़ा डाला था, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, पूरा भर भर के। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी उनके अंदर अपना सारा ये सारा फैला हुआ है जो भी है उसको अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं तय मार रही हूँ कंबल की, बहुत मोटा है ना कंबल, लेकिन मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे हो गई है हैबिट। तो मैंने बेडशीट निकाल ली है और अब मैं बेडशीट को चेंज करूँगी। पहले सबसे पहले मैं करूँगी बेडशीट चेंज, क्योंकि जाले वगैरह मैं ऊपर से झाड़ चुकी हूँ। एक साइड अभी मशीन भर रही है और दूसरी साइड में मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ, बेडशीट को चेंज कर रही हूँ, फिर मैं डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि और एक साइड बन रही है सब्जी, मतलब इतनी भाग दौड़ रहती है ना, सुबह सुबह ये भी करो वो भी करो, मतलब इतनी फटाफट फटाफट हाथ चलाना होता है ना, एक ऐसे मतलब फिरकनी बोलते हैं ना, उसकी तरह घूम इधर से उधर फिरकते रहते हैं, वो वाला हाल होता है एक हाउसवाइफ का। तो बस यही हाल मेरा भी हो रहा है। एक साइड मैंने मशीन लगा रखी है, एक साइड मैंने गैस पर सब्जी रखी हुई है, और एक साइड में यहाँ पर बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और मैं बीच बीच में अपनी सब्जी भी चला कर आई थी, कभी वो जल ना जाए, क्योंकि उसका भी तो ख्याल रखना है ना, फिर सब्जी जल जाती है ना। और कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी काम में लग जाती हूँ ना, तो मेरा काम ना बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे ना, तो 2 दिन मेरी सब्जी जलते जलते बची थी, बट बच जाती है क्योंकि मैं ध्यान दे लेती हूँ। तो आज तो मैंने पूरा पक्का ध्यान दे रखा था कि मुझे अपना ध्यान भटकाना नहीं है, मुझे बाकी के भी काम करने हैं, तो अपनी सब्जी का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बेडशीट हो गई है चेंज, और उसको कर दिया मैंने एकदम सेट चारों तरफ से। और अब मैं पिलो कवर्स भी डाल दूँगी। मैं वैसे आज ये छोटे पिलो को धोने वाली थी, पर मैंने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम मशीन लगाऊंगी उसके बाद धोऊंगी। पहले मैं उनको फेंकाई थी उधर नीचे, पर फिर मैं वापस ले आई, तो अब मैंने वापस से यहाँ पर रख दिया, क्योंकि इतने गंदे भी नहीं थे। पर ऐसा है कि मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तो तब मैं इनको धो लेती हूँ, पर आज मैंने नहीं धोए। तो अब मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ डस्टिंग स्टार्ट। तो ये मेरी वीडियो चल रही है स्पीड में, पर मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग करी है, और थोड़ा कट भी करना पड़ता है ना, कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बहुत ही लॉन्ग है वैसे भी, वीडियो 24 मिनट का है, तो कोई कोई बोर भी हो जाता है। मेरे वीडियोज़ पे तो वैसे भी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हो जाए। शायद मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगे, तो आप लोग मेरे से कनेक्ट हों, और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए, और आप लोग मुझे सपोर्ट करो। तो आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मैं नेक्स्ट टाइम व्लॉग डालूंगी तो आपको घंटी बज जाएगी कि हाँ भी मैंने व्लॉग डाला है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी ना मोटिवेशन ना बिल्कुल डाउन हो जाता है कि चल यार व्यूज़ तो आ नहीं रहे, तो हम वीडियोस बनाना छोड़ देते। तो इस बीच में ना कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियोस फिर नहीं डालती हूँ, फिर नहीं बनाती हूँ। तो मैंने 2 दिन से कोई वीडियो शूट नहीं किया, ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये भी मेरे को आज टाइम भी नहीं मिलता, और आज ही इसको मैंने एडिट किया है वेडनेसडे को, और मैं इसको आज ही लाइव करने वाली हूँ। ड्रेसिंग की और अलमीरा वगैरह की सारी डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी सोफ़े के पास मेरे को, क्योंकि सोफ़े के कवर ही चेंज करने थे, और मेरे पास सिर्फ ये एक ही सेट है। तो मैं अभी फ़िलहाल कोई कवर चढ़ा नहीं रही हूँ इनके ऊपर। जब ये धुल जाएंगे सूख जाएंगे उसके बाद मैं इनको वापस से लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पर अच्छे से सारी सोफ़े की पट्टियाँ वगैरह जो भी हैं ना, सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मेरा ना ऐसा ही रहता है, जब भी मैं बेडशीट करती हूँ चेंज, तब मैं ऐसे डस्टिंग वगैरह करती हूँ अच्छे से, और डेली मैं डस्टिंग करती ही हूँ ऊपर से और नीचे से। बस थोड़ा सा ये है कि गद्दियों को हटाकर डेली नहीं करती, लेकिन हफ्ता 10 दिन में मैं
ऐसे होता है कि बेडशीट चेंज कर देती हूँ, कभी कभी एक हफ्ते में कर देती हूँ, तो फिर मैं अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ सोफ़े वगैरह की। और वैसे भी अंदर इतनी गद्दियों के नीचे इतनी गंदगी होती नहीं है, तो हफ्ता भर चल जाता है आराम से। तो यहाँ पर मैंने कर दी है फ्लावर पॉट की भी डस्टिंग। और अब बचा है मेरा फ्रिज। और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह चले गए थे एजेंसी, क्योंकि कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इसीलिए आज मैंने चाय लेट बनाई है। और अब उन्होंने मुझे बोल दिया कि चलो अब चाय फटाफट से रख दो। सब्ज़ी तो मेरी तैयार हो चुकी थी, बन चुकी थी, और मेरी इन्हें गैस भी बंद कर दी थी। तो अब मैं रख दूँगी चाय। और आपको पता ही है कि मैं दूध की चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया चीनी, और यहाँ पे डाल दिया चाय पत्ती। और अब मैं यहाँ पे अदरक को अच्छे से कूट के डाल दूँगी और चाय को अच्छे से पकाऊँगी। और यहाँ पर ना मुझे लंच भी तैयार करना है ना, और ये ना ऐसा होता है, एक ना लूज़ है इसके अंदर और एक टाइट है, तो जिसमें टाइट है ना उसमें सब्ज़ी रखती हूँ। तो अभी हस्बैंड जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब तक सब्ज़ी बन चुकी है और मैं रख दूँगी फ़ैन के नीचे, तो ये ठंडी हो जाएगी। आज मुझे प्लेट में नहीं डालनी पड़ी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बॉयल आने लगा था, तो मैंने डाल दिया अदरक चाय के अंदर। और बाकी की सब्ज़ी जो भी है मैं बाउल्स में उतार के रख दूँगी, क्योंकि एक सब्ज़ी नीचे जाएगी, एक सब्ज़ी मुझे रखनी है अपने लिए, तो इसीलिए मैंने 2 बाउल में करके रख दिया। और अब मैं फटाफट से अपनी कढ़ाई वगैरह को भी साफ़ करके रख दूँगी। सब्ज़ी के लिए जो भी मैंने बर्तन वगैरह यूज़ किए थे और आटा मैश किया था, वो बर्तन मैं पहले ही क्लीन कर चुकी हूँ। बस मेरी कढ़ाई बची है। और चाय नाश्ते का भी मुझे कब बर्तन वगैरह यूज़ हुए नहीं थे, क्योंकि चाय अभी बनने लगी है और चाय पकेगी जब तक मैं अब मेरे हस्बैंड नहा के आएंगे, और तब तक मैं अब नाश्ता वगैरह भी तैयार कर दूँगी। तो मुझे पराठे बनाने हैं, पराठे बना दूँगी। और अभी मेरे हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो यार मैं थोड़ी देर में पराठे बनाकर तैयार कर दूँगी। तो इससे पहले मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि बेडशीट वगैरह मैं उतार चुकी हूँ। और मेरे बेडरूम की पूरी अच्छे से डस्टिंग हो चुकी है, फ्रिज की अच्छे से डस्टिंग हो चुकी है, फ्रिज को मैं क्लीन कर चुकी हूँ, ग्रिल को मैं क्लीन कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दिया। अभी मेरा छोटा वाला रूम बचा है, उसमें से मुझे उतारने हैं सोफ़े के कवर और बेडशीट, क्योंकि मैं आज इनको भी धुलने वाली। वैसे ये वाला रूम होता नहीं है यूज़, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 15 से 20 दिन हो गए हैं कि मैंने इनको चेंज नहीं किया, या मतलब नहीं धोया है अच्छे से। आज मैं इनको भी क्लीन कर लूँगी और फटाफट से, क्योंकि मुझे नाश्ता भी रेडी करना है। इससे पहले पतिदेव निकल के आए, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सोफ़ा और टेबल को ही क्लीन करना, और बाकी कुछ है नहीं, और बेड है, और विंडो मैं बाद में क्लीन कर लूँगी, क्योंकि पहले मुझे नाश्ता भी तैयार करना है इसलिए। क्योंकि बस इसी तरीके से मेरा आज का दिन था, बिल्कुल हेक्टिक सा, इधर से उधर उधर से उधर, ये काम एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा काम तैयार रहता है। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग करूँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी किचन में फटाफट से। डेली यही काम होता है, बस मशीन लगाना नहीं होता है, तो डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, घर को अच्छे से क्लीन करना, किचन को अच्छे से क्लीन करना, ये काम तो होता ही है। और खाना बनाना, ये काम तो डेली का होता है, सुबह शाम का। लेकिन आज मशीन लगानी थी ना, तो ये डबल काम हो जाता है। जिस दिन बेडशीट वगैरह उतारे तो और भी ज़्यादा। तो बस ऐसे ही चलती है एक हाउसवाइफ की लाइफ, और ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ है। इस रूम में भी बेड के लिए मेरे पास एक ही बेडशीट है, तो मैंने यहाँ पर बेडशीट नहीं डाली है। जब ये धुल के सूख जाएगी, उसके बाद मैं ये सोफ़े के कवर और बेडशीट वापस से डाल दूँगी। लेकिन अभी मेरे एक राउंड के कपड़े धुल चुके हैं, तो मैं कर ले रही हूँ पहले इनको ड्राई। लेकिन बाथरूम में मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने कपड़े ड्रायर में डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे सेकंड राउंड के कपड़े डालने थे, तो इसीलिए मेरे को कपड़े निकालने थे, तो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। थोड़ा पानी भी हो गया था, पर कोई नहीं, यहाँ पे ना थोड़ा सा पाइप है, वहाँ से पानी चला जाता है। बाकी के कपड़े मुझे डालने, मैंने कहा जब तक मैं नाश्ता वगैरह तैयार करूँगी, मेरे सेकंड राउंड के कपड़े भी धुल जाएंगे। अभी मेरे को थर्ड राउंड के भी डालने थे, बेडशीट वगैरह डालनी थी। बड़ी वाली बेडशीट मैंने, छोटी तो डाल दी है, बड़ी रह गई थी, सोफ़े के कवर भी डाल दिए। तो जब तक ये धुलेंगे तब तक मेरा चाय नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी चाय तैयार हो गई थी, बहुत अच्छे से पक भी गई थी, क्योंकि जब तक मैंने डस्टिंग की तो काफ़ी टाइम मिल गया था इसको पकने के लिए। अब मैं बना दूँगी यहाँ पर पतिदेव के लिए फटाफट से नाश्ता, फिर उनके लिए लंच भी पैक करना था मुझे। तो यहाँ पर मैंने आज दवाई लेट खाई थी। मैंने जब सफाई करनी स्टार्ट करी थी ना, डस्टिंग करनी, तब मेरे को याद आया कि अरे यार मैंने आज थायराइड की दवाई नहीं खाई है, तो मैं उसके 1 घंटे बाद ही नाश्ता कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज नाश्ता नहीं किया था अपने हस्बैंड के साथ, सिर्फ अपने हस्बैंड को बना कर दे दिया था फटाफट से, क्योंकि वो नहाकर हो गए थे रेडी। तो यहाँ पर मेरा तवा भी गर्म हो गया, और अब मैं यहाँ पर डायमंड शेप के पराठे बनाती हूँ, और मुझे ना ऐसे ही अच्छे लगते हैं डायमंड शेप के। मुझे ट्रायंगल के अच्छे लगते हैं और गोल भी अच्छे लगते हैं, मुझे पता नहीं, डायमंड के शेप के ही बहुत अच्छे लगते हैं पराठे।
मेरी मम्मी ना डायमंड शेप के पराठे बनाती हैं, तो मेरे को ना ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और मेरी बहनें जो है ना ट्रायंगल शेप के बनाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं लेकिन मुझे दूसरों के हाथों के, लेकिन मुझे अपने हाथ के ये और मम्मी के हाथ के ना यही पराठे पसंद है, डायमंड शेप के। तो यहाँ पर मैं फटाफट से 2 पराठे लगा कर दे आऊँगी अपने पति देव को। तो यहाँ पर चाय तैयार हो गई थी। इवन मेरी चाय भी ना ठंडी हो गई थी आज, क्योंकि मैंने चाय तो बना ली थी और मैंने दवाई उसी टाइम पर खाई थी, तो मैं 1 घंटे बाद ही नाश्ता कर सकती थी। मैं दवाई भूल गई थी आज, मुझे एकदम से याद आया दवाई खाने का, तो मैंने दवाई खा ली। तो मैं नाश्ता लेट ही करूँगी आज। और ये मेरा पराठा भी चलते चलते बच गया। तो अब मैं यहाँ पर पतिदेव को तो दे आई हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं फटाफट से पतिदेव के लिए यहाँ पर लंच रेडी कर लूँगी। और मम्मी के लिए भी मुझे रोटियाँ बनानी थी, तो वो भी मैं बाद में बनाऊँगी। अभी मम्मी आई नहीं है ऊपर, क्योंकि वो पहले पूजा करके ऊपर आती हैं, उसके बाद ही खाना खाती हैं, तो मैं उनको तब बना कर दे दूँगी। फ़िलहाल मैं अपने पतिदेव के लिए यहाँ पर कर ले रही हूँ लंच तैयार। उसके बाद मुझे मशीन भी लगानी है और मतलब कपड़े पानी से मैं निकालने हैं, और उसके बाद मुझे पोछा लगा के नहाना धोना और कपड़े भी सुखाने, मतलब अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज मैं सुबह 6 बजे उठी थी, और 6 बजे से आप यकीन नहीं करोगे मैं 1 बजे फ्री हुई थी, क्योंकि ना मतलब कपड़े सुखा कर आई थी मैं 11:30 बजे तक फ्री हो गई थी। फिर मैं नहाई थी, मुझे बाथरूम भी क्लीन करना था अच्छे से, तो मेरे को नहाने धोने में 1 घंटा लग गया था। तो वो चीज़ मैंने शूट नहीं की। बाथरूम का कौन शूट करता है कि हमने बाथरूम भी धोया है, तो इसीलिए मैंने वो सब शूट नहीं किया है। मुझे 1 घंटा लगा था, तो मैं 12:30 बजे नहा धोकर फ्री हो गई थी। तो यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ अपना किचन को क्लीन, क्योंकि मैं यहाँ पर मम्मी के लिए रोटी भी बना चुकी हूँ। ये साइड में थाली में रोटियाँ रखी हैं, वो गई हैं ऊपर छत पे, तो मैं उनको दे दूँगी, वो खा लेंगी। तो यहाँ पर मेरा किचन का काम ऑलमोस्ट डन है, मुझे सिर्फ बर्तन धोने थे। उसके बाद पहले मैंने कर दी किचन की क्लीनिंग, उसके बाद मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह सब धोऊँगी और अपना किचन का पहले सबसे पहले निपटाऊँगी किचन का काम। फिर किचन साफ़ रहता है ना, तो फिर अपना आराम से कुछ भी करते रहो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर किचन फैला रहता है ना, तो कोई आके देख लेना तो यार इनका किचन तो फैला हुआ है, तो अच्छा भी नहीं लगता, और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता अपना किचन फैला हुआ रखने का। और आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मैं सब्जी छौंकती हूँ और कोई छींटे वगैरह लग जाती हैं, तो पहले मैं उसको क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी रोटी वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी गंदगी में काम नहीं होता। इवन ये चीज़ें हमारी मम्मी से हमने सीखी हैं। हमारी चारों बहनों में ना यही चीज़ है कि हम पहले किचन को साफ़ करेंगे, अगर गंदा है तो तभी रोटी बना पाते हैं, तभी खाना बना पाते हैं, वरना खाना बनाना ना बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। ज़्यादा बर्तन थे नहीं, सिर्फ नाश्ते के थे। आपने कढ़ाई वगैरह और जो भी खाने में बनाने में यूज़ करे थे वो तो मैंने कर दिए थे साफ़। तो अब मैं नाश्ते के फटाफट से कर दूँगी, और आटा वगैरह जो भी था मैंने यूज़ किया था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म था। 1-2 रोटी का बचा था, वो मैं बाद में बना लूँगी। तो यहाँ मैं सारे बर्तन को कर दूँगी साफ़। चकला बेलन सब मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। मतलब रेलगाड़ी की तरह छुक 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 मैं चली जा रही हूँ, और मुझे खुद भी नहीं पता है बाद में ना मेरे को इतना। अभी जब मैं काम करती रहती हूँ तब तक मुझे फ़ील नहीं होगा कि मैंने बहुत काम किया या मैं थक चुकी हूँ, लेकिन जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी और थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँगी ना, तब मुझे फ़ील होगा कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने की ज़रूरत है। पर हमें रेस्ट मिलता कहाँ है। अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धोऊँगी, कपड़े धोने के बाद उनको सुखा कर आऊँगी, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी, नहाऊँगी, अपना बाथरूम क्लीन करूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं कपड़े उतार कर लाऊँगी, उनको फ़ोल्ड करके रखूँगी, और थोड़ी देर अगर मुझे आधा घंटा कुछ एक टाइम मिलेगा तो मैं रेस्ट करूँगी, और मुझे फिर बाद में वो कपड़े प्रेस कर भी रखने हैं। और जैसे मैं प्रेस करूँगी मतलब मेरा पूरा दिन गया, और उसके बाद मुझे शाम को 5 साढ़े 5 बजे खाना भी बनाना होता है। मतलब 5:30 बजे मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरा किचन का हो गया काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो अब मैं आ गई हूँ मशीन के पास, क्योंकि मेरे ना 3 राउंड के कपड़े धुल चुके थे। मेरी बेडशीट भी धुल चुकी थी, बस मुझे इनको निकालना था। मैंने ना इसके अंदर कुछ कपड़े वगैरह जैसे डस्टिंग वगैरह के ना वो डाल दिए हैं, और अब मुझे ये शूज़ भी डालने हैं उनको घुमाने के बाद। और उसके बाद मैं कपड़ों को निकाल दूँगी पानी में अच्छे से। आपको पता ही होगा कि पहले मैं ड्रायर करती हूँ कपड़े, उसके बाद मैं पानी में निकालती हूँ, फिर उसके बाद ड्रायर करती हूँ धोने के बाद। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट भी धुल चुकी है। अब मैं इन सबको अच्छे से डाल दूँगी पानी के अंदर। कपड़े धोने में 2 से ढाई घंटा लग ही जाता है कि मशीन घूमती है, फिर सारे कपड़े धुलते हैं। सारे कपड़ों को धोने के बाद ड्राई करना होता है, फिर उनको सुखाना होता है, तो 2.5 से 3 घंटे चले जाते हैं। तो ये है मेरे इतने सारे कपड़े, और अब मैंने उनको धो दिया है। मैंने सबको ड्रायर भी कर दिया, और बची ये बेडशीट है, मैं इसको बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे धोनी है अपनी बाल्टी वगैरह भी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं अपना बाथरूम क्लीन करूँगी, तो मैं यहाँ पर पहले बाल्टी को धोऊँगी। जो भी जितनी भी बाल्टियाँ हैं ना, सारी बाल्टियों
वो कर दूँगी साफ़। उसके बाद मैं वॉश बेसिन, अंदर मेरा टॉयलेट है उसको भी साफ़ करना है मुझे, और बाथरूम की टाइल्स को भी साफ़ करना है। तो चलिए आप बने रहिए व्लॉग के अंदर और एंजॉय करिए हमारे व्लॉग को, और हम लगे रहते हैं अपने काम पर। कपड़े मेरे सारे धुल चुके थे, शूज़ वगैरह भी सारे धुल चुके थे, और मैं अंदर बाल्टी मग वगैरह सब धोकर आ चुकी हूँ। और अब मैं पता है इतनी बुरी तरीके से गीली हो रखी थी, पर मैंने सोचा पहले ना अपने सारे कपड़े सुखा कर आ जाती हूँ, उसके बाद ही मैं तसल्ली से पोछा लगा के नहाऊँगी। तो पहले मैं मशीन को यहाँ से हटा लेती हूँ और इसको अच्छे से पानी निकाल दूँगी लिटा लिटा के, क्योंकि ना ये पानी पाइप गिर जाता है और सारे में पानी पानी हो जाता है रूम के अंदर। तो इसीलिए मैं जितना अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से सारा पानी निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पोछा भी लगा चुकी थी रूम के अंदर, तो फिर मैं यहाँ पर फटाफट से अपने बाल्टी के रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर एक साथ कैसे लेकर जाऊँगी। 2 बाल्टियों में कपड़े हैं, एक तो बड़ी है और एक छोटी है, तो मैंने बारी बारी से रख दिया यहाँ पर। उसके बाद मैं एक एक करके बाल्टियों को ले आऊँगी। पहले यहाँ पर कर देती हूँ मैं रस्सी वगैरह सब क्लीन, क्योंकि ना फिर ये ना छप जाते हैं, लाइन्स आ जाती हैं कपड़ों के अंदर मिट्टी की, तो इसीलिए मैं सारा अच्छे से साफ़ करती हूँ। पर फिर भी ना किसी किसी में लगी जाती है, पता नहीं अच्छे से साफ़ नहीं होता है क्या है, पर मैं जितना हो सकता है उतना साफ़